इसी कोशिश में ही उसको पकड़ा है कि उसकी वेपन खींच ले, बाकी बात की बात देखी जाएगी। डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसके पास वेपन है, आप हाथ से खाली हैं। कुछ हो भी सकता था, गोली भी चल सकती थी, जान भी जा सकती थी, इसमें कुछ कह नहीं सकते। डेली इधर कोई ना कोई वारदात होती है, किसी से मोबाइल छीन के ले जाते हैं, किसी के साथ कुछ होता है, तकरीबन ये डेली ही ऐसे ही होता है इधर। अस्सलाम वालेकुम, GNN प्लस के साथ आपका मेजबान आतिश शरीफ आपकी खिदमत में हाजिर है। कराची में जराइम पेशा अनासर जो हैं एक बार फिर सरगर्म है। कराची में जगह जगह चोरी और डकैती की वारदातें देखने को मिल रही हैं। ऐसा ही वाकया कराची के इलाके डिफेंस में पेश आया, जहां पर शहरी ने एक डकैत को अपने हाथों से काबू किया और उसकी दुर्गत बना डाली। ये वाकया किस तरह से पेश आया और डकैत किस तरह से दुकान को लूटने के लिए आए थे, ये सब जानते हैं। मेरे साथ इस दुकान के ओनर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुदस्सिर नाम है। मुदस्सिर, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ये वाकया किस तरह पेश आया, आपने उसको हाँ किस तरह तेरा से जकरी पकड़ा हो यार, कचरा और ढूंढी ना आप होटल कितने वटा। लोग थे, वो लोग कितने थे जो लूटने के लिए आए हुए? वो तो तकरीबन अकेले ही आया हुआ था, तो सुबह सुबह का टाइम था। हम तो वैसे मौजूद तो हम 3 लोग थे, तो वो बार बार बोल रहा था कि कैश निकाल के, तो भाई ने कैश निकाल के दी। थोड़े छोटे नोट पड़े थे, लेकिन वो बार बार बोल रहा था कि बड़े नोट निकाल के दो, बड़े नोट निकाल के दो। तो वो नहीं निकाल के दे रहा था बड़े नोट, तो वो बार बार उसको मार भी रहा था कि बड़े नोट निकाल के दो। तो फिर वो अंदर आ गया है, तो वो फिर से कहने लगा कि मुझे बड़े नोट निकाल के दो, 5,000 के नोट निकाल के दो। अच्छा। तो फिर अंदर आ गया, फिर उसने देखा कि पैसे तो पड़े हुए थे, फिर उसने गन के साथ मारा उसको। फिर से यानी कि गन का बट मारा उसने? फिर से उसने गन का बट मारा, बोलते पैसे पड़े हुए हैं, तो बोलते पैसे नहीं है। तो फिर उसने गन अपनी इधर शर्ट के अंदर लगा के, तो वो अपने पैसे उठाने की तैयारी कर रहा था। तो उधर ही उसको पकड़ लिया, पकड़ के तो उसकी वेपन खींच ली है। अच्छा, जब उसको आप पकड़ रहे थे डर नहीं लग रहा था क्योंकि उसके पास वेपन है, आप हाथ से खाली हैं और जाके उसको बड़े खतरनाक तरीके से पकड़ रहे हैं? गोली वोली भी लग सकती थी, जान का भी खतरा था। गोली भी लग सकती थी, तो कोशिश तो उसने बहुत की है गोली भी चलाने की, लेकिन वो चला नहीं पाया। तो डर भी लग रहा था, और अभी क्या कर सकते थे, मौका भी मिल गया था। क्या जहन में क्या था, क्या करना है, किस तरह से उसको काबू करना है, किस तरह से पकड़ना है, क्या उस वक्त जहन में क्या आ रहा था? उस टाइम तो ज़हन में कुछ भी नहीं आ रहा था, सिर्फ सिर्फ मौका ही नज़र आ रहा था कि उसने वेपन रख दी है। कोशिश तो यही थी कि उससे वेपन खींच ले, तो इसी कोशिश में ही उसको पकड़ा है कि उसकी वेपन खींच ले, बाकी बात की बात देखी जाएगी। तो कोशिश तो उसने बहुत की है वेपन चलाने के लिए कि वेपन चलाऊं। तो इतने में फिर अल्लाह ने करम किया कि पब्लिक भी बाहर से इकट्ठी हो गई थी, तो उसको भी काबू कर लिया था। तो वेपन लेकिन वो नहीं छोड़ रहा था, वेपन बार बार चलाने की वो कोशिश बहुत ज़्यादा कर रहा था। जब उसका पकड़ रहे थे डर नहीं लग रहा था, दिल में खौफ नहीं आ रहा था कि यार वो गोली चला देगा, गोली लग जाएगी? खौफ तो था, डर भी लग रहा था, लेकिन मौका मिल गया था ना। मौका ऐसे मिल गया था कि उसने वेपन जैसे रखी है, तो हमने ये सोचा कि उसकी वेपन पकड़ लेंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन कुछ हो भी सकता था, गोली भी चल सकती थी, तो जान भी जा सकती थी, इसमें कुछ कह नहीं सकते। बस अल्लाह पाक ने मेहरबानी किया कि बचत हो गई, कुछ ऐसा सीन नहीं हुआ। अगर ऐसा कुछ हो जाता, कोई नागहानी हो जाती ही, ऐसी सूरत में आपकी नज़र में जिम्मेदार कौन है? आखिर कराची में दिन ब दिन ये डकैत गैंग आज़ाद क्यों घूम रहे हैं? ये तो अभी पुलिस वालों को देखना चाहिए, वो उनको इधर देखना चाहिए, गाड़ी वाड़ी घुमानी चाहिए, लेकिन वो तो इधर ज़्यादा देखते भी नहीं। ये तो उनका ही काम था, हमारा तो काम नहीं था उसको पकड़ना। पुलिस वालों का काम है ये देखना। हमने तो वैसे ऐसे ही रिस्क में ही हाथ डाल दिया। हाँ, बाकी अल्लाह ने मेहरबानी किया, कुछ ऐसा नहीं हुआ, बचत हो गई है। तो हुकाम बाला से क्या रिक्वेस्ट है, क्या उन्हें जो है आपकी सजेशन है? क्योंकि हमने देखा रोज़ाना शहरी लुटते हैं, कोई किस किनारे पे, कोई किस किनारे पे। कराची का ये इलाका तो बड़ा वो सिक्योर और सेफ जो है महसूस किया जाता है। क्यों नहीं है, तकरीबन डेली इधर कोई ना कोई वारदात होती है, किसी से मोबाइल छीन के ले जाते हैं, किसी के साथ कुछ होता है, तकरीबन ये डेली ही ऐसे ही होता है इधर। सेफ नहीं है इधर। ये तो पुलिस वालों को चाहिए कि अपनी सिक्योरिटी में देखें, देखभाल करें, लेकिन कुछ ऐसा नहीं है, पुलिस वाले भी ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं ले रहे। तो ये तो पुलिस वालों को देखना अच्छा, चाहिए। इससे कबल भी वो यहाँ पर आया डकैती वगैरह करने की नीयत से, या कोई शक हुआ आपको कि ये जो है डकैती करने के लिए आ रहा है? जब वो पकड़ा गया तो उसके कहने के बाद वो बता रहा है कि मैं कल भी आया था इधर, अच्छा। तो मुझे मौका नहीं मिला तो मैं चला गया हूँ। मौका अगर मिलता तो कल भी इसी चक्कर में था, ताड़ में था कि मैं कल ही कोई ना कोई काम कर दूँ। अच्छा। लेकिन कल उसको मौका नहीं मिला, वो कल चला गया। फिर कल परसों वो फिर सुबह सुबह आया। फिर ऐसे ही लड़के हम इकट्ठे हो रही थी दुकान पे, उसने देखा भी लड़के तो बढ़ते ही जा रहे हैं। तकरीबन जुम्मे से पहले 11:45 बजे का ये वाकया था, तो 11:15 बजे ही वो आ गया दुकान में।
अच्छा, जो इस वक्त आपको अवाम नास आपको देख रही है, उससे क्या रिक्वेस्ट है आपकी, क्योंकि इस तरह के वाकयात रोजाना ही कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रहे हैं, तो इस हवाले से आपकी क्या रिक्वेस्ट है? सर हमारी तो यही रिक्वेस्ट है कि पुलिस को देखना चाहिए, तो पुलिस ज़्यादा फोकस नहीं कर रही इस काम पर। डकैतियाँ दिन ब दिन ज़्यादा ही हो रही हैं, कम नहीं हो रही। डेली कोई ना कोई बता रहा होता है कि आज इधर से मोबाइल छीन के, आज इधर ये वारदात हो गई, आज इधर ऐसे हो गया, आज इधर गोली भी चला दी है। तो इधर किसी की जान चली जाए या कुछ हो जाए तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? पुलिस वाले तो इसके जिम्मेदार नहीं है, वो तो फोकस ही नहीं कर रहे इस काम में। बिल्कुल जी, ये बाहिम्मत और बहादुर शहरी हमारे साथ मौजूद है जिसने डकैत शख्स का जो है मुकाबला किया है और मुकाबला करके जो है उसे गिरफ्तार भी करवाया और उसे पकड़कर उसकी दुर्गत भी बनाई। इसी स्टोरी का अपने मेजबान आतिश शरीफ को दीजिएगा इजाजत। मिलते हैं किसी नई स्टोरी में, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।